जय सद्गुरुदेव। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं युवा शक्ति टीम यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप हमारे साथ देख सकते हैं कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं पुनः डीएसपी सीपी यादव जी, जिनका मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी पूरा वीडियो में बने रहेंगे। और बहुत कुछ देखिए, जो हमारे सामने जो शख्स दिख रहे हैं ये कोई सामान्य नहीं है। अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों के पश्चात ये डीएसपी पोस्ट तक पहुँचे और इतनी ऊंचाइयों को छुए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ओहदे पोस्ट पर जो व्यक्ति गए हैं उनके संघर्षों को देखना चाहिए कि उनमें सहनशीलता कैसा है, संघर्ष कैसे किए, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। बस इसी भाव के साथ आज हम इनके साथ जुड़े हैं और कुछ सीखने का हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। और आप भी सीखिए, हम भी कुछ सीखेंगे। हम सभी के गार्जियन स्वरूप हैं, कुछ न कुछ हम सबको सीखने को मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो सबसे पहला जो शुरुआत हम करेंगे साधना मेडिटेशन से, गुरु से, मातृशक्ति से और देश हित में। ये 3 सेक्टर से हम कोऑपरेशन करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका जो है गुरु, ध्यान, साधना, अभ्यास, इन सबसे रहेगा। फिर राष्ट्र हित को लेकर भी इसमें प्रश्न किया जाएगा उसके बारे में, क्योंकि देश हित में बहुत सेवा दिए हैं सर, बहुत समय से सेवा देते आए हैं। तो देश हित में बहुत ही अपना योगदान दिए हैं। तो देश हित को लेकर भी हम इनके साथ कुछ चर्चा करेंगे, तो आप सभी वीडियो में पूरा बने रहें। तो सबसे पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत है सर। तो आप सभी के एक बार जय हिंद, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि एक राष्ट्र का सिपाही हैं, राष्ट्र का एक दूत हमारे साथ खड़े हैं, जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय देश हित में लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए लगाए हैं। वो आज हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ आप, हमारे साथ है, हमारे आपके बीच में उपस्थित है। इसलिए जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। तो सर, हमारा जो पहला प्रश्न है कि कुछ गुरु भाई बहन जो हैं वो कहते हैं कि ध्यान तो हम लगाते हैं, ठीक है, ध्यान करते हैं, किंतु मन शांत नहीं रहता। हम लोग ध्यान करते हैं लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो पाता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, वो बताएं। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरे तरफ से हार्दिक वंदन। सर्वप्रथम हम लोग सद्गुरुदेव भगवान के कृपा से अध्यात्म के क्षेत्र में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में जो है हम लोग सत्संग गोष्ठी में शामिल होकर अपने अनुभव को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे गुरु भाई गुरु बहन ज्ञान अर्जित कर अपने में सुधार लाते हैं। अभी आपने प्रश्न किया कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन क्या यह कहना है कि ध्यान करते समय मन शांत नहीं रहता है, इसका क्या कारण है। इस संदर्भ में विहंगम योग में प्रथम उपदेश के दौरान ही प्रथम भूमि में मन को शांति के लिए ही अभ्यास किया जाता है। मन बहुत चंचल है, जीव का परम शत्रु मन है, इसलिए मन को हर हाल में बस में करना के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं।
बिना मन को रोके हुए अध्यात्म में हम आगे नहीं बढ़ सकते। मन को रोको विषय से, जो न माने हार, तब रोको निज देह को, मन मत मार विचार। मन जो है आदमी को मार्ग से भटकाता है। अगर वह मन नहीं मान रहा है तो उसके शरीर को अपने को जैसे जड़ बना लीजिए, जहाँ है वहीं रहिए, आगे मत बढ़िए, आप रुक जाइए, कुछ देर रुकिए, फिर कुछ देर के बाद मन का दूसरा विचार उत्पन्न होगा। इस तरह से मन शरीर को रोकने से, अगर मन के अनुसार शरीर को गति दिए तब तो फिर शांति नहीं मिलेगा। लेकिन शरीर को रोक के रखिए ताकि मन का जो है से कुछ देर के बाद उसका तूफान, उसका वेग रुक जाए। वैसे अध्यात्म में स्वामी हम लोग का सबसे बड़ा मार्गदर्शन स्वरवेद ग्रंथ से मिलता है। हमारे बड़े स्वामी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों के घोर साधना के पश्चात अपने अनुभव के आधार पर स्वरवेद ग्रंथ की रचना की है। यह स्वरवेद ग्रंथ दुनिया का सर्वोत्तम ग्रंथ। इस ग्रंथ में चारों वेद का समावेश किया गया है। वैसे आम जनों के लिए वेद को पढ़ना भी मुश्किल है, वेद को समझना भी मुश्किल है, क्योंकि वेद में दो अर्थ है, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष है। वो सबके बस के बाहर के हैं। जितने लोग वेद पढ़ते हैं वो अपने अपने ढंग से उसका व्याख्या करते हैं, लेकिन हमारे सद्गुरुदेव प्रभु ने स्पष्ट रूप से, सहज रूप से वर्णन किए हैं, जिसके पढ़ने के बाद बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो जो गुरु भाई गुरु बहन का यह समस्या है कि मन शांत नहीं रहता है, ध्यान नहीं लगता है, सबसे पहले तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि वंदना, ज्ञान गुदरी, संकट मोचन को नियमित एवं स्वरवेद इसको नियमित रूप से अध्ययन करें। भाष्य, सभी का भाष्य उपलब्ध है, समझने के लिए कोई उसमें कठिनाई नहीं। जैसे जैसे आप स्वरवेद में आगे बढ़ेंगे, ज्ञान आपको मिलते जाएगा और आपका मन शांत होते जाएगा। अचानक कोई चाहे कि आंख बंद करके हम ध्यान में चले जाए तो ये मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका ध्यान भी नहीं होगा। तो मन को शांत करने के लिए सबसे पहले आपको संसार से अपने को अलग करना पड़ेगा। अलग इस मामले में कह रहे हैं कि आप जब सो के जगते हैं उसके बाद आप दुनिया का दृश्य अपने आँखों में अंकित करते हैं, अपने मन में अंकित करते हैं, अपने दिमाग में अंकित करते हैं, और यह दृश्य आपको जो है मन को विचलित करते रहता है। मन में तरह तरह का जो है इच्छाएं उत्पन्न करते रहता है। तो संसार से जितना ज़्यादा आप विमुख होंगे उतना ही आपके मन में शांति आएगी, और संसार के तरफ जितना मन को आप बाहर करेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी, मन की शांति नहीं मिलेगी। स्वामी जी ने लिखा है, सुमिरन सुरती लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल।
बाहर का पट क्या है, वही जो हम दृश्य देख रहे हैं, और वह जो है हमारे मन मस्तिष्क में जैसे बैठ जाता है। तो इसलिए जो है बाहर का पट को बंद करके अंदर आत्मा के तरफ अपने को खोलना है। और साधना में न हिलना है न डुलना है, अपना उपदेशित भूमि पर ध्यान को केंद्रित करना है। यह क्रम चलते 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 जब आप नियमित रूप से साधना करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत जल्द आपको शांति मिलेगी, और जब शांति मिलेगी तब जाकर आपका साधना में प्रगति होने लगेगा। रह गया कि साधना संसारी लोगों के बस के बाहर का चीज़ है। चूँकि भगवान से दर्शन पाना बहुत कठिन है। स्वामी जी लिखे हैं कि दुर्लभ सद्गुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए, देव सदा फल गुरु कृपा तब अमरापुर जाए। जब तक सद्गुरु का कृपा नहीं होगा तब तक कोई अमरापुर नहीं जा सकता। और यह जो है कि ये जो पंथ है ये बहुत इसमें इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। जब तक आपको संसार से वैराग्य नहीं होगी, विरक्ति नहीं होगी, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा। प्रभु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। नित्य अनादि सद्गुरु ने के वाणी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का परहेस पंडित होए। यह 2.5 अक्षर प्रेम को संबंध में जानना आवश्यक है। प्रभु से प्रेम, गुरु से प्रेम, सद्गुरु से प्रेम जो कर लिया वही आदमी अध्यात्म में जो है आगे की ओर बढ़ चला। और जब एक बार आपको अनुभव होने लगेगा तब आपका मन जो है कि ये पूर्णतः शांत हो जाएगा, और बिना साधना किए हुए आपको शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए साधना में मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। इच्छाओं को भी घटाना, उसको इच्छाओं को मिटाना भी जरूरी है। क्या है कि इच्छाएं अनंत है और ये सारा इच्छा जो है मन से उत्पन्न होता है। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपको मन पर नियंत्रण आवश्यक है, और इसका यही उपाय है। दूसरा, दुनिया का कोई ऐसा साधना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। विहंगम योग के सिवा दूसरा कोई साधना नहीं। अभी हम देखते हैं कि कहीं कहीं धार्मिक चैनल पर व्याख्यान होते रहता है, और जो व्यासपीठ पर बैठे हुए रहते हैं वे जो है से कि ये घोषणा करते रहते हैं कि सद्गुरुदेव के शरण में आप लोग ये कीजिए, वो कीजिए और अपने को मोक्ष प्राप्त कीजिए। और वहाँ उपस्थित हजारों श्रद्धालु लोग उन्हीं को सद्गुरु समझ के अपना ज्ञान जो है कि प्राप्त करते हैं। उनको यह पता नहीं है कि संसार में सद्गुरु एक ही होते हैं,
और एक समय में एक ही सद्गुरु होते हैं जो हमारे विहंगम योग में, दूसरा कोई सद्गुरु नहीं है। दूसरा जितने भी हैं वो गुरु हो सकते हैं, अपने अपने विषय के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन वेशभूषा इस तरह का बना लेते हैं कि लगता है कि इनसे बड़ा महान कोई है नहीं। वैसे लोगों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हम लोग को विहंगम योग में इसमें मौन भाषा है, इसमें कुछ नहीं बोलना है। इसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए जो विहंगम मार्ग बना हुआ है, इसी को देवयान मार्ग भी कहा जाता है। बाकी अन्य जगहों पर अन्य लोगों को देखते हैं कि वे लोग जो है कि ये स्वर्ग के नाम पर, वैकुंठ के नाम पर श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा दान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेते हैं, असूलते हैं। खैर उनका अपना जो है, जिसको जो गति है वो अपना करे, लेकिन सही में अगर विहंगम योग में आपको जीवन को सफल करना है, आपको विहंगम योग से जुड़ना होगा। और जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं वो सभी नियमित रूप से सत्संग में भाग लें और अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। हमारे एक पर एक वरिष्ठ गुरु भाई अनुभवी लोग हैं जो उनको समाधान करते रहेंगे, और इस प्रकार जो है से अध्यात्म क्षेत्र में हमारा विकास होते रहेगा। जी, बहुत ही सुंदर व्याख्या किया आपने। लेकिन इसमें जो अभी आपने बतलाया पूरा निचोड़ बतला दिया है, और काफ़ी जो चुनिंदे शब्द थे, अनमोल धरोहर जिसे हम कह सकते हैं, वो आपने दिया। अनमोल मोतियाँ जो आप हमारे बीच रखा वो काफ़ी खूबसूरत थे। इस प्रश्न का